अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स मेरी बात सुने, कुछ बच्चे नमाज़ पढ़ने जो गए हुए हैं तो वो जैसे जैसे आते रहेंगे उनको समझ में आ जाएगा। वैसे पहले आज का जो टास्क है बुनियादी तौर पे आज हमें फ्री फॉल मोशन करना है, लेकिन एक न्यूमेरिकल कल की क्लास में बच गया था, आप लोगों को याद होगा, और वो था न्यूमेरिकल नंबर 4। तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 को कल वाले कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है, यानी लास्ट लेक्चर से रिलेटेड न्यूमेरिकल वाला। और कुछ बच्चे करके आए हैं, कुछ बच्चे करके नहीं आए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो करके आए हैं क्लास के अंदर? माशाल्लाह काफ़ी सारे हैं। आंसर बताओ क्या आया तुम्हारा? 4.47 आंसर आया तुम्हारा। 472 सेम। किसी का 4.47 से हट के आंसर आया हो? सबका यही आया। तो खैर मैं भी करवा देता हूँ, देखता हूँ अगर मेरा आंसर भी सेम आया तो इसका मतलब यही सही है, और अगर ये आंसर सेम नहीं आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल रबी पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ से आ जाओ, नीचे स्टैंड देख के। अब्दुल रबी पढ़ने जा रहे हैं और अब्दुल रबी से रिक्वेस्ट है, न्यूमेरिकल नंबर कौन सा बेटा? 4 है ना ये? न्यूमेरिकल नंबर बताओ मेरी शीट के अकॉर्डिंग, न्यूमेरिकल कौन सा है ये? 9। मेरी शीट के अकॉर्डिंग ये न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है बेटा? 9 है। तवज्जो के साथ ज़रा देखिएगा बेटा। बॉयज़ एंड गर्ल्स अब आवाज़ बंद, अब किसी बच्चे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए बेटा। पूरी क्लास क्वेश्चन नंबर 9 बुक के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्वेश्चन है बुक का, ये क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं जी। अब्दुल रबी मेरी तरफ देखें, कह रहे हैं अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अ कार स्टार्ट फ्रॉम, जल्दी बताओ क्या जीरो है? इनिशियल वेलोसिटी। तब इधर देखते रहिएगा, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार यानी कि वी आई इज इक्वल टू कितना? 0 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आ गया? आगे बढ़े अब्दुल रबी। विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार ही है ना? विथ एन एक्सेलरेशन। बेटा आप बताओ क्या लिखेंगे हम? एक्सेलरेशन ऑफ कार यानी ए कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब्दुल रबी आगे। फाइंड आउट द टाइम। फाइंड आउट द टाइम, जहन में रहे टाइम है लेकिन वो बाद में लिखेंगे एंड में। फाइंड आउट द टाइम। 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार यानी एस कितना है? 50 ना? 50 मीटर। भाईजान निकालना क्या है जल्दी बताओ? टाइम। अब ये सवाल है बड़ा मजेदार, और अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं तो यही वाला सवाल दूंगा। टाइम निकालना है ना मेरा बेटा? मुझे सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जब हम सॉल्व करने के लिए आएंगे, जब हम सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए पहली बात 3 मैंने इक्वेशंस बताई थी। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। याद है? कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? सेकंड इक्वेशन। सिलेक्शन के ऊपर मैं कल डिबेट कर चुका हूं तो टाइम वेस्ट मजीद नहीं करूंगा अपना। हम कहेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लगा दूं? ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा क्या लगेगा? S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डन है? S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इजाजत है आगे बढ़ जाऊं? मुझे जल्दी जल्दी बताओ। अब यहां की बात ना देखो, 2 तरीके कार है। एक तरीका है जो बुक ने फॉलो किया है और वो मुश्किल तरीका है। बुक ने क्या किया है? पहले सब्जेक्ट को बाहर निकाला है, उसके बाद सॉल्यूशन किया है। हमारे तो बुक में सॉल्यूशन नहीं है इसका वैसे। अदरवाइज दूसरा आसान तरीकेकार ये होता है कि जो पता है ना, चुप करके उसकी वैल्यूज पुट कर दो। आओ देखो, s की जगह क्या आएगा? मुझे बताते जाओ। s की जगह 50 इज इक्वल टू वी आई 0, t की जगह t, हमें तो t नहीं पता, तो जो नहीं पता वो वहां पे वही आ जाएगा। ठीक है, तो t की जगह t, प्लस की जगह प्लस हाफ, a की जगह 5, तवज्जो है मुझ पे, और
टी स्क्वायर। सही है मेरा बेटा, ये स्टेप समझ में आ गया। अच्छा अब जल्दी से बताओ, 50 तो 50 रहेगा, जीरो का पता है क्या मसला है, जीरो किसी से मल्टीप्लाई हो क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है, तो जीरो इंटू टी क्या हो जाएगा, जीरो, चलो लिख देता हूं, जीरो इंटू टी जीरो, चाहूं तो खत्म भी कर दूं, प्लस 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 2.5। बोलो समझ में आ गया, 5 का आधा क्या होता है, 2.5 यानी 2.5, और साथ में क्या आ गया बेटा, टी स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया मेरा बेटा। अगले स्टेप में आप इसको बना दो 50 इजिकल टू जीरो प्लस करके जीरो, मतलब वही रहेगा 2.5 टी स्क्वायर, जीरो खत्म। क्लियर है। अब जल्दी बताओ 2.5 यहां पे टी स्क्वायर के साथ क्या कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड। बताओ जल्दी से क्या बन जाएगा, 50 अपॉन 2.5 इजिकल टू टी स्क्वायर। मुसलमानों टी स्क्वायर 50 डिवाइड बाई 2.5 करोगे जल्दी से, 20, 50 डिवाइड बाई 2.5 कितना आ रहा है, कैलकुलेटर में आपने सॉल्व किया तो आया जनाबी अली टी स्क्वायर इजिकल टू 20। मेरा बच्चा जल्दी से बताओ टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, बल्कि अब एक मिनट, ये यहां पे काम करना होता है, टी स्क्वायर इजिकल टू 20, स्क्वायरिंग नहीं है, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये रूट भी बोल सकते हैं आप सिर्फ और सिर्फ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मेरा बच्चा अब दोनों साइड में जब आप रूट लोगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इजिकल टू रूट 20। आपके सिंपल कैलकुलेटर में देखिए टी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, इतनी मैथ्स तो आती होगी, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। मेरा बेटा क्या बन जाएगा, टी इजिकल टू 20 का रूट निकालो, कितना 4.47, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज लिखो इनफ होता है, सेकेंड्स। मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, ये समझ में आ गया। अच्छा इसके बाद रिजल्ट क्या लिखेंगे, हेंस द टाइम ट्रेवल्ड बाय या टोटल टाइम विल बी 4.47 सेकेंड्स, ये रिजल्ट लिख देंगे। समझ में आ गया। जिन जिन बच्चों का ये आंसर आया था, जो कि आप लोगों ने आते साथ बता दिया था मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने, उनका सही है, और जिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको प्रॉब्लम हुई होगी, अब उनकी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से सॉल्व हो गई होगी। क्लियर है, जल्दी से राइट डाउन कर लो, फिर हम अपने नए टॉपिक की तरफ चलेंगे, फ्री फॉल मोशन, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स का। जल्दी से राइट डाउन कर लो। बेटा अब आ जाओ अपने असल टॉपिक की तरफ, जो इस वीडियो लेक्चर का या फिर आप लोग की क्लास का आज का मेन टॉपिक है, फ्री फॉल मोशन। देखिए चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को मैं बहुत स्मूथली लेके चल रहा हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले मैंने आपको कौन सा न्यूमेरिकल कराया, स्पीड ऑफ वेलोसिटी, समझ में आ गया था। उसके बाद कौन सा टॉपिक आया, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन, और अब लास्ट टॉपिक फ्री फॉल। आपको याद होगा जब मैं ओरिएंटेशन लेक्चर आप लोगों को दे रहा था तो मैंने एक बात बताई थी कि न्यूमेरिकल कभी भी अगर चाहते हो ना कि ग्रिप अच्छी हो न्यूमेरिकल के ऊपर, और अभी मैं जिस तरह न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ना, आप यकीन मानो स्कूल के बच्चों के साथ अपना मवाजना कर लीजिएगा न्यूमेरिकल्स में। वो मार रहे होंगे रट्टा, या फिर बस उनको बस क्लियर होगा कि प्रैक्टिस हो रही है, और आप उनको पढ़ाने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। आप यकीन माने अगर बिलफर्ज इस तरीके से आप न्यूमेरिकल पढ़ लें जिस तरह मैं करवा रहा हूँ, आप स्कूल के अपने बच्चों को बैठाइएगा, उनको बोलिएगा आ तेरे को समझाते हैं न्यूमेरिकल होता क्या है। और अगर बिलफर्ज ये न्यूमेरिकल घूम के भी आ जाएँ, वैल्यू चेंज भी करके आ जाएं, तो आप यकीन माने अगर कॉन्सेप्ट आगे के क्लियर हैं तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, जैसे ही न्यूमेरिकल आया सबसे पहले टोटल कितने चैप्टर हैं, 9 चैप्टर। देखिए तरीकेकार यही होता है, न्यूमेरिकल पढ़ा, सबसे पहले जहन किया, क्लिक किया चैप्टर कौन सा है, या ये चैप्टर कौन सा है, या चैप्टर है ये वाला चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में फिर क्लिक, अच्छा शीट में क्यों प्रैक्टिस की होगी आपने मेरे, तो आपको फौरन से जहन में आ जाएगा यार चैप्टर 3 में कितने तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, 4 तरह के। अब आपने देखा कि क्या हो रहा है, स्पीड है, वेलोसिटी है, टाइम है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, न्यूमेरिकल पढ़ा और आइडिया लिया कि यार ये 4 में से कौन से वाले टॉपिक का न्यूमेरिकल है, और इक्वेशन ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल है। इक्वेशन ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल है तो जहन में पूरा लेक्चर आ जाएगा कि यार ये 3 फार्मूलाज होते हैं, उनके जरिए करते हैं न्यूमेरिकल्स को, और फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब हमारे पास फ्री फॉल मोशन है। देखो कोई फर्क नहीं है पिछले न्यूमेरिकल में इन न्यूमेरिकल में, सामने देखो बातें नहीं, पिछले न्यूमेरिकल में और इस न्यूमेरिकल में एक छोटा सा फर्क है। पिछले वाले न्यूमेरिकल में गाड़ी चल रही थी, और इस वाले न्यूमेरिकल में बॉडी फ्री फॉल मोशन करेगी। फ्री फॉल मोशन का मतलब ये कि या तो बॉडी नीचे आएगी या तो बॉडी ऊपर जाएगी। अब
अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अभी मैं जो दूंगा। फ्री फॉल मोशन क्या होता है? ये वाली मोशन होती है। याद रखिएगा, जब फ्री फॉल मोशन है तो ये जो 3 फार्मूलाज मैंने आपको पढ़ाए थे ना, इसमें छोटा सा फर्क आता है। फार्मूला याद करने का तरीकेकार बता रहा हूं। जहां जहां ए है वहां वहां जी आ जाता है, जहां जहां ए वहां वहां, फिर बोलो जहां जहां ए वहां वहां, जहां जहां ए वहां वहां, और जहां जहां एस वहां वहां एच, जहां जहां एस वहां वहां। अब आओ पहले फार्मूले याद करते हैं। पहला जो इसमें फार्मूला यूज होगा, बताओ पहला फार्मूला क्या था? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। याद है ना? पहला फार्मूला क्या था? बताओ यहां पे क्या फार्मूला बन जाएगा? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ए की जगह क्या आ जाएगा? जी। एस तो यहां पे है ही नहीं कि चेंज हो। पहला फार्मूला याद हो गया यहाँ का? पहला फार्मूला क्या है? वी एफ। अच्छा एक बच्चे सवाल, सर हमें कैसे पता चलेगा ये वाले न्यूमेरिकल है वो वाले न्यूमेरिकल? अबे अबे गाड़ी चल रही है, कार कभी गिरती थोड़ी है। कार चलती है, बस चलती है, आप चलते हैं, लेकिन एक बॉडी है, मैं कह रहा हूं एक बॉडी को ड्रॉप किया, एक बॉडी को थ्रो किया, ऐसा हो कार को थ्रो किया ऊपर, ऐसा कभी थोड़ी होगा। तो जब गाड़ी का जिक्र आ रहा है, ट्रेन का जिक्र आ रहा है, आपका जिक्र आ रहा है, तो इसका मतलब फ्री फॉल मोशन है सीधा सीधा। और अगर किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब कौन से मोशन है? ये फ्री फॉल मोशन। डन है? अच्छा जल्दी से बताओ, पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या था? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ यहां पे क्या बन जाएगा? आगे हाफ जी टी स्क्वायर। डन है? जल्दी से तीसरा फार्मूला बताओ क्या था? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यही था फार्मूला। जल्दी से मुझे आवाज आनी चाहिए, क्या बन जाएगा? 2gh वी एफ स्क्वायर माइनस, बोलो बेटा क्लियर हो गया यहां तक? 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एनी मुश्किल? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉयज एंड गर्ल्स पूरा फोकस अब सामने कीजिएगा। मैं जो कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो लिख रहे हैं बच्चे, मैं बता रहा हूं, पिटपिटा जाओगे फजूल में। सामने देखो, अब लिखना नहीं है, कोई बच्चा लिखता हुआ पाया नहीं जाना चाहिए। याद रखिएगा, जब फ्री फॉल मोशन होगी ना, ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं दे रहा हूं। जब फ्री फॉल मोशन होगी तो 2 तरह की मोशन हो सकती है। या तो बॉडी जाएगी नीचे से ऊपर, या तो आएगी यानी या तो अपवर्ड मोशन होगी, या तो अपवर्ड होगी, या फिर क्या होगी बेटा? है ना? इसके अलावा कोई केस तो नहीं है। या तो अपवर्ड का सीन पार्ट होगा या तो डाउनवर्ड का सीन पार्ट होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता एक बॉडी खुद ऊपर भी जा रही नीचे भी आ रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो ऊपर जाएगी या तो नहीं। ये हो सकता है कि एक बॉडी पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, तो फिर वो 2 केस एक साथ मिक्स हो जाएंगे। देखेंगे आपके बुक में है या नहीं इस तरह के केस, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब जहन में याद रखना, अगर अपवर्ड है, अगर क्या है? रट्टा लगाओ, अगर क्या है? अगर क्या है? तो हमेशा VF 0 लेते हैं। रट्टा लगा लो, आपको VF दें ना दें जहन में ले लीजिएगा। अगर अपवर्ड है तो VF 0, रट्टा लगाओ। अगर अपवर्ड है तो VF, अगर अपवर्ड है तो VF, और अगर डाउनवर्ड है ना तो VI 0। ये याद रहेगा? अपवर्ड में VF 0, डाउनवर्ड में। और दूसरी बात, अगर अपवर्ड है तो G की वैल्यू हमेशा -10 लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। G की वैल्यू क्या लेते हैं? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं अभी डेटा बनाते हुए पूछूंगा आप लोगों से वीआईपी करके। और अगर डाउनवर्ड है तो G की वैल्यू क्या लेते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह लो या +10 मीटर पर सेकंड। प्लस आपको पता है ना, प्लस अगर हो तो लिखते नहीं है, 1 मिनट। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। ये 4 चीजें ध्यान में रखिएगा, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। अगर अपवर्ड है तो VF 0, G की वैल्यू -10। अच्छा, कुछ टीचर्स को 9.8 भी बोलते हैं, तो 9.8 उस वक्त लीजिएगा अगर आपको पेपर में लिखा हुआ है कि टेक G इज इक्वल टू 9.8। अगर बोले टेक G इज इक्वल टू 9.8 तो इसका मतलब अब आप G की वैल्यू 9.8 के अलावा 10 नहीं ले सकते। आपकी मजबूरी है, क्या लेना होगा आपको? 9.8 लेना पड़ेगा। लेकिन अगर बिलफर्ज नहीं दिया हुआ, सवाल में दिया हुआ नहीं है, तो G तो चाहिए ना, तो फिर आप G जबरदस्ती का क्या ले लोगे? 10। यानी जब जबरदस्ती में आपको खुद से लेना है तो हम क्या लेंगे? 10। और अगर वो बोल दें कि आपको जो G की वैल्यू है वो 10 नहीं लेनी बल्कि क्या लेनी है? 9.8, तो फिर आपको इज्जत के साथ क्या लेनी होगी भाई? 9.8 लेनी होगी। ये इसका जवाब हो गया। आपका यही सवाल था मेरे ख्याल से। आगे बढ़ जाते हैं। मेरा बेटा VF हो गया, G हो गया, VI हो गया,
जी हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई मुश्किल तो नहीं है। अब तमाम बच्चे सॉल्यूशन को छोड़ें, कितने न्यूमेरिकल दिए मैंने फ्री फॉल मोशन के शीट में? 4 न्यूमेरिकल। आओ 4 न्यूमेरिकल के पहले बनाते हैं डेटा। पहले क्या बनाते हैं? डेटा। तमाम बच्चे चारों के एक साथ नहीं, एक दो का डेटा बनाएंगे, फिर उसके बाद बेटा तमाम बच्चे खामोशी के साथ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर किस पे? फ्री फॉल मोशन के टॉपिक का न्यूमेरिकल नंबर 1 है और मेरी जो शीट है उसका न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है? 10। यानी टोटल 14 न्यूमेरिकल इस चैप्टर के अंदर। 14 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो वीआईपी करके। 13। इसका मतलब 13 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, एक क्वेश्चन निकल जाएगा बोर्ड का। ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 10 अनुषा, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा, सुनिएगा तमाम बच्चे खामोशी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10। स्टॉप, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें तमाम बच्चे। A stone is thrown vertically upward. A ball is thrown vertically upward. भाइयों, a ball is thrown vertically upward. पहले बताओ ये लीनियर मोशन है या फ्री फॉल मोशन है? अब फ्री फॉल में ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? अगर अपवर्ड है तो दो चीजें खुद से लिख सकता हूं मैं। ये देखें, सबसे पहले मैं दो चीजें लिख रहा हूं, ये देखें। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल यानी VF, कट तो नहीं रहा है? VF कितना आएगा? 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड, सही भाई, वो लिखा है, अगर कटा है तो खुद से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ जाए। 0 मीटर पर सेकंड हो गया। फाइनल वेलोसिटी देखो, जबरदस्ती में 0 मीटर पर सेकंड लिखा है। समझ आ गया ना किस कॉन्सेप्ट के तहत लिखा है भाई? आगे बढ़ो। अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ 12 तो बाद में लिखेंगे हम। एक काम करते हैं, जी की वैल्यू भी लिख देते हैं, है ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है? जी, और जी की वैल्यू असल में पूरा डेटा ही कटता रहेगा ना यार, यहां से स्टार्ट कर दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। अनुषा सवाल स्टार्ट से पढ़िएगा। विथ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले तो क्या लिख लेते हैं? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल। जल्दी बताओ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल यानी VI कितना है? 12 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फाइनल जबरदस्ती का लिख रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल खुद ही से हमें पता है, क्या लेंगे हम? 0 मीटर पर सेकेंड। एक और ये देखें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी जबरदस्ती का क्या लेंगे? बताओ ना क्या लेंगे? -10 लेंगे। -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ रहा है? आगे बढ़ जाओ। बताओ बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? बताओ, क्या निकालना है मेरा बेटा? टाइम, मतलब T निकालना है। अब फॉर्मूला सिलेक्शन में आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में बहुत प्यार मोहब्बत से समझाया फॉर्मूला कैसे सिलेक्ट करते हैं। चेक करो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा वाला लगाऊंगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। हम क्या लिखेंगे? सिंस VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, यही है। VF इज इक्वल टू VI प्लस, इधर देखें मेरी तरफ, बताओ मुसलमानों, VF की जगह और VI की जगह 12 प्लस -10 और T की जगह
टी की जगह तो टी रहेगा, सही कह रहे हैं भाईजान। मेरी बात सुने, ये 12 है, ये 12 यहाँ प्लस का है, वहां जाके क्या हो जाएगा -12। -12 इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस माइनस होता है, -10 और साथ में क्या आ गया टी। जल्दी बताओ, टी के साथ 10 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां की क्या करेगा डिवाइड, क्या हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा -10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 12 डिवाइड बाई 10 करो, कितना हो गया 1.2 सेकेंड्स। और ये हमारे पास बेटा क्या आ गया टाइम। नीचे अगर आप रिजल्ट लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, हेंस टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एट मैक्सिमम हाइट इज 1.2 सेकेंड। टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एट मैक्सिमम हाइट इज 1.2 सेकेंड। एक तरफ मेरी तरफ देखें, अभी मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ अपना आज की क्लास का। मुझे ये बताओ, ये जो मैंने फ्री फॉल मोशन की लॉजिक्स दी हैं, कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, समझ में आए आप लोगों को? मुश्किल तो नहीं है। आप लोगों को मैं एक टास्क दे रहा हूँ, इसके बाद कितने न्यूमेरिकल्स हैं 3 न्यूमेरिकल। ईजी होके आराम से इस न्यूमेरिकल को करने के बाद ये 3 न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूँ, क्या छापिएगा मत कहीं से। देखें एक बात याद रखिएगा, इतनी मेहनत करने की अव्वलीन वजह आप लोगों के साथ सिर्फ एक है कि आपके न्यूमेरिकल के क्या बन जाए, कॉन्सेप्ट बन जाए। आपको पता है आज आप कौन सी क्लास में 9, अगर 9 क्लास में आपका ट्रैक सही हो गया ना कि चीज़ों को आपको समझना आ गया, मैं आपको बताऊं जिस लेवल की बुक दी हुई है ना कराची में, इस बुक को पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। जो एक्सपर्ट टीचर होगा ना, जिसको वाकई में पढ़ानी आती है फिजिक्स, वो पढ़ा सकता है, वरना हर एरा गैरा टीचर इन बुक्स को नहीं पढ़ा सकता। तो प्रॉब्लम क्या है कि अब, और ये बुनियादी तौर पे मेरे फ्री में यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ना, मैंने यूट्यूब पे अपलोड जो की है, पब्लिश कर दी है, तमाम बच्चों के लिए कर दी। इससे टीचर, मेरे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टीचर बन चुके हैं। ये आप सोचते होंगे यार कि क्यों करते हैं, रिकॉर्डिंग क्यों हो रही है, ये सारी चीज़ें पब्लिश क्यों हो रही है, इसके 2-3 वजूहात हैं। आप बैठे हुए गुलिस्तान जौहर में, मैं पढ़ाता हूँ गुलशन इकबाल में, गुलिस्तान जौहर में। पूरे कराची में मैं कितनी जगहों पे पढ़ाता हूँ, 2 जगहों पे पढ़ाता हूँ। एक पढ़ाता हूँ मैं गुलशन इकबाल में, और एक में कहाँ पढ़ाता हूँ, गुलिस्तान जौहर में। आपको पता है गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर कराची के अमीर तरीन एरिया में आता है। यानी गुलशन इकबाल में जहाँ पे पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी मेरे पास जितने बच्चे आते हैं वो सारे के सारे अमीर तरीन, कार से उतरने वाले, बंगले से आने वाले, और गरीब आप लोग भी नहीं बैठे हुए, ये आपको भी पता है। आपको पता है कराची में ओवरऑल अगर देखा जाए, या सिंध में ओवरऑल देखा जाए, तो इतनी गुर्बत है कि लोग 6,000-5,000 फीस तो अफोर्ड करना बहुत दूर की बात है, अपने बच्चों के स्कूल के खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दूसरी बात क्या है कि आप अंदरूनी एरिया देखें या गरीबों के एरियाज़ में देखें, तो वहाँ टीचर भी नहीं होते ढंग के। वो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे भाई, उन बच्चों का हक नहीं है पढ़ने का। तो उन बच्चों का आपसे ज़्यादा हक है पढ़ने का। आपने पैसे दिए और चौड़े में बैठे हुए, बस फ़र्क इतना सा है कि उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर वो पढ़ने वाला बच्चा है, अगर वो पढ़ने वाला बच्चा है और वो जाता है और उसको तरीके से मेरी चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई, तो आप 6,000 रुपये 7,000 रुपये दे के मुझसे पढ़ रहे हैं, वो बच्चा फ्री में पढ़ रहा है यूट्यूब पे बैठ के। लेकिन उसका होगा क्या, अगर एक बच्चे को भी मेरे ज़रिए फिज़िक्स समझ में आ गई और उसका पेपर आसान हो गया बगैर ट्यूशन के पैसे दिए या घर वालों के हालात, क्योंकि जो अमीर बच्चा होगा ना वो यूट्यूब पे इस तरह नहीं पढ़ेगा। पढ़ेगा कौन, जिसके पास पैसे नहीं हो। लेकिन एंड के जब दिन आते हैं ना, पेपर के जब दिन आते हैं, तो मैं आपको सच बताता हूँ, पेपर के दिनों में ना जो चौड़े चौड़े बच्चे होते हैं ना, इस कोचिंग में पढ़ने वाले, इस कोचिंग में पढ़ने वाले, इस ट्यूटर से पढ़ने वाले, इस स्कूल के पढ़ने वाले, सारे के सारे, अभी मुझसे कई सारे बच्चे पढ़ लें फ्री में, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के बच्चे होते हैं और स्कूल के बच्चे होते हैं, जो यहाँ पे यूट्यूब में मेरे फ्री में पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि उनको असल में बुनियादी तौर पे एंड में पेपर में उनको पता चल जाता है कि अब क्या करना है, समझना है। तो ये आप लोगों के लिए इतनी मेहनत, या इन लोगों के लिए इतनी मेहनत करने का सिर्फ एक छोटा सा रीज़न है, और वो ये कि न्यूमेरिकल को समझें, इस लेवल पे समझें कि आपके सामने अगर क्या आए, न्यूमेरिकल आए, तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े। आप बोले ला यार डेटा बना के देते हैं, ये होगा, ये होगा, ये होगा, इस तरह सॉल्यूशन करो, आंसर आ जाएगा। खेल खेल में आपका न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखते हैं अब ये आप लोगों का टास्क है कि कितने न्यूमेरिकल दिए। अब आपको मैंने कल कितने न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल दिया था, लेकिन यहाँ से लेकर वहाँ तक कुछ बच्चे थे जिन्होंने किया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने नहीं किया। तो जिन्होंने नहीं किया बेटा, गलत किया ना। तो कल जब 3 न्यूमेरिकल है, आप ट्राई करके आओ, गलत करके आओ, आई डोंट केयर, गलत करके आओ, लेकिन किया हुआ होना ज़रूरी है। आप करके आओ, फिर देखते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कि कल आप सही करके आएँ या गलत करके आएँ। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। राइट डाउन कर लें आप तमाम बच्चे।